हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे इनफैंसी, जिसे शैशवावस्था बोला जाता है, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 साल उम्र में होता है। लेटर चाइल्डहुड, जिसे उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, एज पीरियड 6 से 12 वर्ष की होती है। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, हम 1 बाय 1 करके सारे स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, सो फर्स्ट हमारा है इनफैंसी। दिस इज शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चा जन्म से ही 2 वर्ष के एज के बच्चे को इसमें अवस्था में रखा जाता है। ये बच्चा क्या करता है, लर्न्स फ्रॉम सेंसेस, वो अपनी सेंसेस से सीखता है। जो सुनता है आँखों से, जो देखता है, जो टेस्ट करता है, वो अपनी सेंसेस से सीखता है। फिर मोटर एक्शन, बच्चा धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, फिर हाथों को चलाता है। ये सारे किस में आते हैं, मोटर एक्शंस में आते हैं, जो कि अपना हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, ये सब स्टार्ट करता है। ओके, इसे सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है। क्यों सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि इस ही एज में ग्रुप में बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे बैठना शुरू करते हैं, फिर पलटना शुरू करते हैं। तो कई बार होता है कि माँ बाप सोते रह जाते हैं और बच्चे बिस्तर से गिर जाते हैं, तो उन्हें चोट लग जाती है। तो इसे सेंसिटिव पीरियड, हजार्डस पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इसका मतलब क्या होता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चे फैमिलियर हो जाते हैं, अपनी फैमिली के फेसेस को देख के पहचानने लगते हैं। जैसे वो अगर अपनी माँ को देखता है तो खुश हो जाता है, अगर माँ दूर कहीं चली जाती है तो रोने लगता है। तो बच्चे फेसेस देख के रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, कौन अपनी फैमिली से है और कौन बाहर से है। इसे क्या बोला जाता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, धीरे धीरे बच्चा सीखना शुरू कर देता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी होती है। बच्चा इमिटेट करता है धीरे धीरे, अगर कोई हाँ ना ऐसे करके वो स्टार्ट कर देता है भाषा को सीखना। ठीक है, पापा मम्मा, ठीक है, बोलना शुरू कर देता है। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ द फास्टेस्ट। तो इनफेंसी में क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। फास्टेस्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पे होती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है वो 2.5 से 3 किलो का रहता है, और इस उम्र में आते आते वो क्या हो जाता है, वो 13 किलो का, 10 12 किलो का, 15 किलो का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट में हम मूव कर रहे हैं, जो कि है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जो कि चाइल्डहुड में ही 2 पार्ट में होता है, अर्ली चाइल्डहुड और क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड, और उसी के बीच में होता है मिडिल चाइल्डहुड। इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ था आपके फरवरी में मिडिल चाइल्डहुड पे। तो अर्ली चाइल्डहुड कब होता है, 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है। इसे क्या बोला जाता है, प्री स्कूल पीरियड बोला जाता है, क्योंकि 2 से 6 वर्ष के 6 वर्ष से बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। इसमें प्री स्कूल, प्राइमरी में जैसे नर्सरी में, इन सब में डाला जाता है। इसको प्री स्कूल पीरियड बोला जाता है। इसको टॉय एज बोला जाता है, क्योंकि बच्चे खिलौने से खुश खेलना शुरू कर देते हैं। राइट, प्री गैंग एज बोला जाता है, क्योंकि तब दोस्ती, जब जैसे वो स्कूल जाते हैं तब उसको गैंग पीरियड बोला जाता है, क्योंकि बच्चे ग्रुप में रहने लगते हैं। उससे पहले ये गैंग, प्री गैंग एज भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सेंसिटिव पीरियड होता है किसके लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो फास्टेस्ट होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने माँ बाप को जो भाषा वो बोलता, देखता है, सुनता है, उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है। तो ये क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। क्यूरियस, लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो आप देखोगे वो हर एक चीज़ के लिए सवाल उसके पास रहता है, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है, क्योंकि उसने शुरू अभी स्टार्ट किया है इस वर्ल्ड में। तो चीज़ें वो देखता है, उनके बारे में उसे कुछ पता नहीं है, तो बहुत सारे सवाल करता है, ये ऐसा क्यों है, वहाँ से वो क्यों हो रहा है, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग होता है, क्यूरियस होता है। अगर माँ बाप उसे डांटे नहीं और इसको बढ़ावा दें, तो वो बच्चा, उसकी ये जो क्यूरियोसिटी है वो आगे तक बरकरार रहती है, वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर माँ बाप ने उसके डांटा, उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, तो फिर वो धीरे धीरे क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है, क्योंकि उसको क्वेश्चन पूछने से क्या मिल रहा है, वहाँ पे डांट मिल रही है, तो वो क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है।
तो यहाँ पे इस एज में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा, हर एक चीज़ पे सवाल पूछता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ सेंट्रिक बच्चा होता है कि उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसे जब भूख लगी है तो वो रोएगा, मतलब उसको कोई चाहिए, खिलौना चाहिए तो वो चाहिए उसी समय पे चाहिए, आप कैसे भी करके लाओ, बस लाओ। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा, सेल्फ सेंट्रिक होता है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, क्या कैसा है, उसे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सेंटर में होता है, दुनिया के चीज़ें सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। इरेशनल थिंकिंग, चीज़ों को इरेशनल तरीके से सोचता है, जैसे क्योंकि उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो चीज़ों को अपने ही इमेजिनेशन के हिसाब से, ये ऐसा हुआ तो वो ऐसे हुआ होगा, ऐसे उसकी थिंकिंग होती है। इमिटेटिव एज, यहाँ पे वो चीज़ें देख के सीखता है, जैसे नकल करता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई कार्टून देख लिया, उसमें जो जैसे बिहेव कर रहा होगा एक बच्चा कार्टून के साथ, वो भी वैसा ही बिहेव करेगा, बेसिकली नकल करके सीखता है। इसे आप क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक एज भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रतीकात्मक अवस्था, वो सिंबल के थ्रू, जैसे अगर मान लीजिए उसको चोट लग गई है और दरवाजे से उस बच्चे को चोट लगी है, तो क्या बोलेगा कि आप उस दरवाजे को मारो, और अगर आप उसको मारते हो तो उसको क्या मिलेगी, उसको खुशी मिलेगी, वो खुश हो जाएगा कि आपने उस दरवाजे को मारा है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। इसे सिंबॉलिक एज भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट में हम चलते हैं लेटर चाइल्डहुड, जिसे उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता है, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र में बोली जाती है। एलिमेंट्री स्कूल एज, यहाँ पे बच्चा क्या स्कूल जाना शुरू कर देता है, राइट, 6 वर्ष में उसका एडमिशन हो गया होता है, तो यहाँ पे इसको एलिमेंट्री स्कूल एज बोला जाता है। गैंग एज बोला जाता है क्योंकि अब वो स्कूल जाएगा, बच्चों के साथ ग्रुप में रहेगा तो उनके साथ दोस्ती करेगा। स्पोर्ट एज बोला जाता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, यहाँ पे क्या होता है, कई बच्चों की दोस्ती हो जाती है, वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि वो डीपली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो वो लंबे समय तक दोस्ती चलती है, इसको लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज बोला जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो, यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि इन्फेंसी में क्या हो रहा था, इन्फेंसी में बहुत तेज ग्रोथ हो रही थी, फिर हमने अर्ली चाइल्डहुड में भी क्या थी, ग्रोथ तेज ही थी, बहुत तेज, फास्टेस्ट तो नहीं थी इन्फेंसी जैसे, बट फास्ट थी। अब यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, ग्रोथ जो होती है थोड़ी स्लो हो जाती है, स्टीडी हो जाती है, तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, स्लो हो जाता है। यहाँ पे क्या है, सूडो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता। बच्चा क्या सोच रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, उसे सब पता है, क्योंकि चीज़ें वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। 6 से 12 वर्ष के बीच में वो जानने लगता है दुनिया को थोड़ा थोड़ा, तो उसे पता है, वो उसे सब कुछ पता है, वो परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसे अब किसी चीज़ की जानने की ज़रूरत नहीं है। इसे क्या होता है, सूडो मैच्योरिटी बोलते हैं। उसका क्रिएटिव पोटेंशियल बिगन्स, तो इसी एज में क्या होता है, क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर किसी को पोएम लिखने का शौक है तो पोएम लिखने लगेगा, किसी को स्पोर्ट में शौक है, जैसे विराट कोहली लोग हो गए थे, ये लोग स्पोर्ट में चले जाते हैं ना, स्पोर्ट बेसिकली इसी एज से ही शुरू हो जाता है जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है, तो क्रिएटिविटी पोटेंशियल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। टोली एज, ठीक है, रचनात्मक क्षमता आप बोल सकते हो कि क्रिएटिव पोटेंशियल को। ओके, ये क्या होती है, लेटर चाइल्डहुड, जिसे क्या बोला जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। अब अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड के ही बीच में कहीं पे होता है चाइल्डहुड। अगर आप बाल्यावस्था की बात करो, बाल्यावस्था, तो आपने क्या किया, आपने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें, हमने बोला अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जब अर्ली चाइल्डहुड की आप बात करते हो तो इसका मतलब क्या है कि 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड की बात करते हो मतलब 6 से 12 वर्ष। यहीं पे 20 से निकल के जाता है, जिस पे इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, क्या, मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, जस्ट अ मिनट, मिडिल चाइल्डहुड, जो कि आप क्या बोल सकते हो, 5 से 8 वर्ष की
में लगभग बोल देते हो मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, और ये मिडिल चाइल्डहुड बीच में होता है, लेटर चाइल्डहुड के बीच में, ओके। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। इसे ट्रांजिशनल पीरियड बोला जाता है। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब परिवर्तन काल, क्योंकि यही एक पीरियड होता है जिसमें ट्रांजिशन दिखा जाता है। स्ट्रेस और स्टॉर्म का पीरियड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। बच्चा ना तो अब छोटा है ना तो बड़ा हो गया। अगर वो घर में कोई मैटर है उसमें बोलता है तो उसको बड़े क्या बोल देते हैं, तुम अभी बड़े नहीं हो, ठीक है, बीच में मत बोलो। और अगर कोई ऐसी हरकत कर देता है जो कि घर वालों को पसंद नहीं आता, तो बोल देते हैं कि अभी तुम बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो सके। तो उसे पता ही नहीं है कि वो बड़ा हो गया है कि बच्चा हो रहा है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेस और स्टॉर्म का पीरियड बोला जाता है, के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। तो एडोलेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं इसी अवस्था में, आप देखोगे जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी रैली में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लीडरशिप स्किल जो होती है इसी अवस्था में क्या होती है, निखर कर आती है, जिसके अंदर होती है। लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल चेंजेस अंदर हो रहे होते हैं, तो उसे पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। गोल्डन पीरियड क्यों बोला गया, क्योंकि इसी पीरियड में आप डिसाइड करते हो कि आपका भविष्य कैसा होगा। जो डिसीजन आप लेते हो, जो करते हो, तो उसी पर डिपेंड करता है। तो इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है। ये क्या होता है, ब्रिज होता है बिटवीन चाइल्डहुड और अडल्टहुड का। अगर चाइल्डहुड आपका यहाँ पे है और आपका अडल्टहुड यहाँ पे है, तो ये क्या काम करता है, एडोलेसेंस उसका ब्रिज होता है, वो यहाँ पे होता है। एडोलेसेंस एक ब्रिज का काम करता है, जो कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड को खोज करता है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है वो आगे क्या करेगा, फ्यूचर में कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। यहाँ पे सारे चेंजेस बहुत ही तेज़ हो रहे होते हैं। जैसे ग्रोथ स्पर्ट बहुत तेज़ी से होता है। आप देखोगे बच्चों की हाइट अचानक से एकदम से तेज़ी से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट उसे बोला जाता है। और WHO के अनुसार जो वयस्क हैं, जो एडोलेसेंस है, वो 10 से 19 वर्ष बोला गया। उसको क्या बोला गया, 10 से 19 वर्ष की आयु जो है वो एडोलेसेंस के अंदर ली गई है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी जो बेसिकली एज है, जैसे इन्फेंसी हो गई, फिजिकल ग्रोथ शारीरिक वृद्धि कब कैसे होती है। तो अगर हम इन्फेंसी की बात करें, जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था आप बोल दीजिए, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था। तो फिर दूसरा क्या आप बोलोगे, अर्ली चाइल्डहुड, फिर है आपका लेटर चाइल्डहुड, फिर है आपका एडोलेसेंस। तो इन्फेंसी में जो ग्रोथ होती है वो फास्टेस्ट होती है। क्या होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ। इन्फेंसी में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड में क्या होती है, फास्ट होती है, तेज ही रहती है। लेटर चाइल्डहुड में क्या होती है, स्टीडी हो जाती है, स्लो हो जाती है। और एडोलेसेंस में फिर से क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ये क्या है, 0 से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड कितना है, 2 to 6 ईयर्स। लेटर चाइल्डहुड है आपका 6 to 12 ईयर। और एडोलेसेंस है आपका 12 से 18 वर्ष, ओके। ये होता है फिजिकल ग्रोथ का सिनेरियो। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इसी पे आधारित हैं। ये अभी तुरंत 24 में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था आपका, 26 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि
ये आई थिंक 26 पेपर 1 का एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड टू द मिडिल चाइल्डहुड, इनमें से कौन सा एज ग्रुप है जो कि आपको मिडिल चाइल्डहुड के बारे में बता रहा है। 12 से 16 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और बर्थ टू 2 ईयर्स। हमने देखा था अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में कहीं पे था मिडिल चाइल्डहुड। अब ये कितना है, 2 से 6 वर्ष और ये कितना है 6 से 12 वर्ष, मतलब इनके बीच में। तो अगर आप 12 से 16 देखोगे तो ये तो बाहर ही चला गया। अब 3 से 5 हो सकता है, 6 से 11 हो सकता है, बर्थ टू 2 वर्ष नहीं हो सकता। तो आप 3 से अगर 5 वर्ष लोगे, हमने बोला था कि कहीं 5 से 8 वर्ष के बीच में होगा मिडिल चाइल्डहुड, तो 3 से 5 तो ये पहले ही हो गया, ये किसके अर्ली चाइल्डहुड के आ गया, तो हम इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन नंबर 3, 6 से 11 वर्ष। हमें बेसिकली ऑप्शंस के हिसाब से आंसर हमारा देना होता है, ठीक है। जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम अपना आंसर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सा फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट है कल्चरल प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशन, प्ले अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो फैक्टर है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप देखोगे कि ये सारे ही जो फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। ये चारों ही आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कोहेरेंट सेंटेंसेस एट, 5 से 6 जो हैं लगातार आपके सेंटेंसेस हैं वो बच्चे किस एज में बोलने लगते हैं। तो 3 साल में बोलने लगते हैं, 5 साल में, कि 7 साल में, कि 1 साल में। तो इसका जवाब, सही जवाब होगा 5 साल में, क्योंकि 3 साल के बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करते हैं। इकट्ठे वो 5 से 6 सेंटेंसेस एक साथ नहीं बोल पाते हैं। तो कब बोल पाते हैं, 5 वर्ष की उम्र में। A major development task during is the search for identity, personal, sexual, occupational। तो ये हमने क्या पढ़ा था, adolescence होता है जिसमें क्राइसिस होता है, उसको आइडेंटिटी का क्राइसिस होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। अब उसको डिसाइड करना है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सब में उसको डिसीजन लेना होता है। तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस, स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था से बोली जाती है, किसको, एडोलेसेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो हमें सेंसिटिव पीरियड बताना है। सेंसिटिव पीरियड क्या होता है, जैसे हमने देखा कि इन्फेंसी में सेंसिटिव पीरियड किसी के लिए रहा होगा, अर्ली चाइल्डहुड के लिए भी रहा होगा। तो अर्ली चाइल्डहुड के लिए हमने देखा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड है। इन्फेंसी में हमने क्या देखा, किसके लिए, हजार्डस पीरियड की बच्चा गिर सकता है, बेड से हो सकता है कि वो पलटना शुरू करे और गिर जाए, जब चलना शुरू कर रहा है तब हो सकता है उसका पैर फिसल जाए, गिर जाए, तो उसके लिए सेंसिटिव पीरियड होता है। तो सेंसिटिव पीरियड क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है बेसिकली, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट आसानी से हो सके। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।